तो भाई सीधा सवाल, धुरंधर 2 कितनी बार देखनी चाहिए? एक बार काफी है या बार बार देखने लायक है? देखो, 4 घंटे फिल्म देखने के बाद इसका जवाब एक लाइन में देना मुश्किल है, इसलिए पूरा मामला आराम से समझ लो। इंट्रो। जो कभी यारी का बादशाह था, आज वो शतरंज में हार चुका है। अरशद पप्पू अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उधर उजैर बलोच के अंदर बदले की आग जल रही है, जिसे हमजा और भड़काएगा। ये आग लियारी से उठकर कराची तक सब कुछ जला देगी। लेकिन ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं है। इस खेल में एंट्री होती है एसपी चौधरी असलम और इकबाल की, जो मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाते हैं। अब कहानी सिर्फ गैंगस्टर्स की नहीं रही, ये पावर और पॉलिटिक्स का खेल बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल है, असली कौन है और नकली कौन? पॉइंट 1, अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से कम होगी तो आप गलत सोच रहे हो। ये फिल्म हर मामले में पार्ट 1 से आगे है। इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, दिमाग का खेल ज्यादा है। कौन किसके साथ है, कौन किसको धोखा दे रहा है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए पार्ट 1 को एक बार जरूर रिवाइज करके जाना, मजा 2 गुना हो जाएगा। पॉइंट 2, डायरेक्टर ने इस बार बड़ा रिस्क लिया है। पिछली बार कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित थी, लेकिन इस बार भारत को भी इसमें जोड़ा गया है। कुछ चीजें रियल इवेंट से इंस्पायर लगती हैं और सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। कुछ सीन आपको अंदर तक झटका देंगे। पॉइंट 3, ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, ये फिल्म शतरंज की तरह है। हर सीन एक चाल है, हर डायलॉग का मतलब है और हर कैरेक्टर का इस्तेमाल सोच समझ कर किया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार कुछ नया समझ आएगा। लेकिन हर कोई इस तरह का सिनेमा पसंद नहीं करता, इसलिए बीच बीच में मासी सीन्स भी डाले गए हैं। पॉइंट 4, ये फिल्म काफी वायलेंट और डार्क है। इसमें गालियां हैं, खून खराबा है और कुछ सीन बहुत डिस्टर्बिंग है। बच्चों के साथ ये फिल्म बिल्कुल मत देखना। इंटरवल सीन बहुत पावरफुल है और आपको शॉक कर सकता है। पॉइंट 5, 4 घंटे की लंबाई सुनकर डर लग सकता है, लेकिन फिल्म आपको बोर नहीं होने देती। गाने बैकग्राउंड में ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं कि कहानी और इमोशन दोनों मजबूत होते हैं। कुछ सरप्राइज सॉन्ग्स भी हैं जो आपको याद रहेंगे। पॉइंट 6, अगर आपको लगता है कि आप कहानी पहले से समझ चुके हो तो फिल्म आपको गलत साबित कर देगी। इसमें कई ट्विस्ट हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। कई बार लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। पॉइंट 7, इस बार बड़े साहब की मिस्ट्री खुलती है। उनका इंट्रोडक्शन इतना रियल लगता है कि आपको लगेगा आप फिल्म नहीं, असली अंडरवर्ल्ड देख रहे हो। एक छोटा सा रोमांस एंगल भी है जो आपको चौंका देगा। पॉइंट 8, एक्टिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। रणवीर सिंह ने पूरी फिल्म अपने कंधे पर उठाई है। फर्स्ट हाफ में उनका किरदार अलग लगता है और सेकंड हाफ में पूरी तरह बदल जाता है। एक ही फिल्म में इतने अलग शेड्स दिखाना आसान नहीं है। पॉइंट 9, अगर आप हर फिल्म को लॉजिक से जज करते हो तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। ये फिल्म महसूस करने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए नहीं। ये एक एक्सपीरियंस है। पॉइंट 10, ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि डायरेक्टर का पर्सनल विजन है। कुछ सीन्स में छोटे छोटे पॉजेज हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान जैसे टॉपिक को इतनी गहराई से दिखाना बड़ी बात है। फाइनल वर्ड। अब सवाल का जवाब, कितनी बार देखनी चाहिए? एक बार में सब समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में नई चीजें समझ आएंगी, तीसरी बार में आप डिटेल्स पकड़ोगे। मतलब साफ है, ये फिल्म बार बार देखने लायक है। रेटिंग 5 में से 5 स्टार। आखिरी बात, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। आखिरी के 15 मिनट आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी ये कहानी आपके दिमाग में चलती रहेगी। एक बार देखोगे तो खुद बोलोगे, एक बार और देखनी है।